ये जो हो रहा है इलेक्शन में आपको ठीक लग रहा है? आप तो ज़ाहिर बात है कानून के एक तालिब इल्म हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा, उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को डाँट फैला दी कि इलेक्शन सर पे है और आप लोग क्या कर रहे हैं? लोगों की पकड़-धकड़ का सिलसिला जारी है। तो क्या मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसा होता है अगर स्टेट ने या सरकार ने ये फैसला कर लिया है पीटीआई के बारे में, अभी तो देखिए ना आप किसी को दहशतगर्द या जमात को दहशतगर्द साबित नहीं कर सके, ना उस तरह पाबंदी लगा सके, तो आपको लग रहा है ये तर्ज़ अमल हुकूमत का, इंतज़ामिया का क्या ठीक है क्या? बहुत शुक्रिया आसमिया आसमा साहबा। देखिए, एक तो जमहूरी मुल्कों में, जमहूरी माशरों में अगर इंतखाबात हों तो सबको मुसावी मौके मिलने चाहिए। ये जमहूरियत बिल्कुल। का तकाजा है और ये पाकिस्तान के आइन का तकाजा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से इस हक में है कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। ये आइन भी कहता है। लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं कि अगर आप सियासत करें और सियासी अंदाज में करें तो जी, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों को आईनी तौर और जमहूरी तौर पे मौके मुयस्सर आने चाहिए और मसावी मौके मुयस्सर आने चाहिए। इंतखाबात ही वो तरीक़ाकार होता है कि जब आप अवाम के साथ रब्ता करते हैं और अवाम के सामने जाते हैं और अवाम का राइट। फैसला ही सबसे बड़ा फैसला होता है और अवाम की अदालत में ही हमेशा या कोई सुरखरू होता है या कोई नाकाम होता है। लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि सियासत एक उसलूब का नाम है। तर्ज़ सियासत अगर सियासी नहीं होगा तो फिर आप सियासत कैसे कर पाएंगे? पाकिस्तान के हुँ, अंदर अभी शायद सेनेटर साहब ने या मेजर साहब ने जिक्र किया कि जुल्फ़कार जैसी जहन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर चंद लोगों का आया तो मोहतरमा हुँ, बेनज़ीर भुट्टो ने उस नाजुक हालात में उसे खुद को डिसऑन किया और बिल्कुल हुँ। जमात को अलहदा किया। लेकिन अभी तक पीटीआई ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। आज भी हमारे दोस्त सोशल मीडिया के ऊपर मुकम्मल उसका दिफा करते हैं। वो जो लेकिन पीटीआई की पाकिस्तान कोई की ज़ैली आईनी तंज़ीम तो नहीं बनी ना बैरिस्टर साहब, ना इस जमात पे अभी कोई पाबंदी लगी है। अभी तो चीज़ें ओपन है। अभी कैसे आप ऐसे मुतालबात कोई कर सकता है? जी, जी। नहीं, नहीं, मेरी बात सुन लें। मैं कोई उस पे पाबंदी का मैं कायल भी नहीं हूँ किसी सियासी जमात के ऊपर। मेरे ख्याल से ये रियासत की तरफ से बहुत नरमी है कि इतना कुछ हो जाने के बाद किसे ज़रूरत थी आसमा साहिबा, आप भी एक अरसे से पाकिस्तान की सहाफ़त में हैं। किसे जी, इजाज़त जी। थी कि पाकिस्तान के कौमी इदारों को मीर जाफ़र कह सके, मीर सादिक कह हुँ। सके? मुझे कोई एक एग्ज़ाम्पल दे दें। किसे इजाज़त हासिल थी कि वो आपके कोर कमांडर्स के घर के ऊपर कब्ज़ा जाके आग लगा दे? देखिए, क्या जनरल ज़िया ने भुट्टो साहब को फांसी नहीं दिलवाई थी, शहीद नहीं किया था? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नहीं किया था? हमने कौन से हुँ। जाके किसी कोर कमांडर या जनरल ज़िया के 30 लाख का जलसा था 10 अप्रैल 1986 को और हम हमलावर हो गए थे जाके किसी के घर के ऊपर या इदारे सुप्रीम जी। कोर्ट के ऊपर? देखिए, ये रियासत ने मेरे ख्याल से नर्म सलूक रखा है। लेकिन हमारे दोस्त जो पीटीआई वाले हैं, वो अभी तक अपने आप को फासले पे नहीं कर रहे उन लोगों से। आप इनका सोशल मीडिया देखिए, अभी चले जाइए, वो क्या कर रहे हैं? वो डिफेंड कर रहे हैं 9 मई को। वो हुँ, पाकिस्तान के हुँ। इदारे को गालियां बक रहे हैं, वो एंटी स्टेट बातें कर रहे हैं। आज इनका हीरो शेख मुजीबुर रहमान हो गया है। आज ये शेख मुजीब की बात करते हैं कि शेख मुजीब होता तो तो ये हो जाता, सर ये होता आप था। माज़रत के साथ मुजीब गद्दार तो नहीं था। आपको याद है कि जब शेख मुजीब को मारा गया तो उन्होंने कहा कि भुट्टो को जाके बता दो कि अभी ये मेरे साथ निमट रहे हैं, कल उसकी बारी आएगी। ये चीज़ें भी देखिए रिकॉर्ड पे आज मौजूद देखिए, जजों ने मुझे कहा कि क्या अच्छा, हुकूमत अच्छी बात है अगर आप ये 1970-71 बात वाले उठा रही हालात हैं। चाहती है? अगर आप ये बात उठा रही हैं तो देखिए, रियासतों के कुछ अपने तकाजे होते हैं। शेख मुजीब जब जेल के अंदर थे, जनरल याहिया ने किया था तो भुट्टो साहब ने उन्हें रिहाई दिलवाई। फिर हमारे उनके हुँ, साथ हुँ। मुज़ाकरात हुए लेकिन शेख मुजीब साहब उधर जाके यकसर बदल गए क्योंकि अवाम का मूड नहीं था, वो रहना नहीं चाहते थे साथ। जो भी हालात जी। उसमें ठीक है, हमारा मिलिट्री ऑपरेशन बड़ी खराबियां रहीं। जनरल याहिया का इक़्तिदार के साथ चिपका रहना रहा। लेकिन उसके हुँ। बावजूद आप एंटी स्टेट तो नहीं, हम शेख मुजीब की मोहब्बत में इतना तो नहीं जा सकते कि आपकी फौज के साथ जो भी बाद में सलूक हो गया तो अब हम शेख मुजीब को हीरो तो कहेंगे। तो क्या वो आपको लग रहा है शोहदा जो एंटी स्टेट हो जो रही है बांग्लादेश पीटीआई के अंदर आपको लग रहा है कि मुझे और बात ये कर सब रहे जो इनके साथ हो रहा है वो मुझे ठीक बात हो रहा कर है? मैं तो ये सवाल उठा रही नहीं थी नहीं अभी नहीं नहीं इंतखाबात नहीं सर नहीं पे। नहीं 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 मेरी बात सुनना प्लीज। मैं एक आपके सामने एक रास्ता निकालना चाह रहा हूं कि रास्ता जी, दानिशमंदी से निकलता है, रियासत के जी। साथ लड़ाई से नहीं निकलता। हमें फांसी भी लगाया गया तो हमने दानिशमंदी का रास्ता लिया। हमें 80 की दहाई पे इंतखाबात नहीं लड़ने दिए गए, हमारे निशान हमसे राइट। छीन लिया गया, लेकिन हमने दानिशमंदी का रास्ता इख्तियार किया। वो जनरल जी। मुशर्रफ के दौर में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे पाबंदी लगा दी गई, पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। हमने दानिशमंदी का रास्ता लिया, पार्लियामेंटेरियंस जी। बना के हमने सिंबल चले हम चेंज किया, पूछ हमने लेते हैं। बिल्कुल लीडर आप चेंज जो किया। ये पॉइंट्स मुझे एक उठा रहे बात हैं सिर्फ मुझे मुझे सिर्फ एक पॉइंट पुट बनाना है ताकि हम पॉजिटिव
आगे बढ़े। मैं समझता हूं कि पीटीआई के लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर वो रवैया बगावत वाला रखेंगे तो नाकाम बगावत के बड़े असरात होते हैं, फिर उसे फेस करना पड़ता है। आप बगावत भी करें और आप लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांगे। ये किसी भी मुल्क में जाके देखिए, ट्रंप के साथ क्या हो रहा है। अमेरिका जैसे जहां पे इंसानी हकूक बड़े, वहां पे कोई भी मुल्क नहीं देता, कोई भी स्टेट ये बुनियादी हकूक नहीं देती कि आप स्टेट और स्टेट ऑर्गन्स के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा करें और आपको लेवल उन मुल्कों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती, लोग टीवी पे आके जबरदस्ती जबरन उनसे बयानात भी नहीं दिए जाते, उनकी माओ बहनों को घरों में कैद नहीं किया जाता, लोग औरतों के गिरबान नहीं फाड़े जाते। सर हमें इस चीज को, उस वक्त भी रोना था ना जब हमारी जमातें तोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के गले में पटके डाले। ठीक है, मैं